हेलो, गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी लास्ट क्लास को, जो कि कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ की लास्ट क्लास होने वाली है। आपको पहले से ही पता होगा कि प्रोनाउंस होते क्या हैं, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बस वैसे इस क्लास की कोई ज़रूरत थी नहीं, बट आपसे बोला था कि लास्ट क्लास लेके आएंगे, इसलिए है यूट्यूब पर। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन को पता है, जो कि हम पी फॉर ऐसे याद कर लो, प्लेस। जो प्लेस पर आते हैं, किसके प्लेस पर आते हैं? नाउन के प्लेस पे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है। ये वैसे प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड। ये सही से चल नहीं रहा है। प्रो का मतलब होता है फॉरवर्ड। ठीक है। अब एक बार नाउन आ गया, ठीक है, और प्रोनाउन वो वर्ड हैं जो इसको दोबारा से फॉरवर्ड मतलब आगे आने नहीं देते हैं, वहाँ पर खुद आ जाते हैं, उन्हीं को हम प्रोनाउन बोलते हैं। सिंपल। ठीक है। ये होते कितने हैं? आपको 10-11 टाइप्स के पढ़ा चुका हूँ मैं। ऐसे पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव, परेसिव, और आपका एम्फेटिक हो गया, या फिर इंटेंसिव बोल लो उसे। ठीक है। और कौन कौन से थे, कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? जो पर्सन्स को बताते हैं। ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही केस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बताना, ब्लैंक स्पेस इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्टिव केस आपका कौन सा होता है? ही होता है, तो ही फिल करेंगे। द टीचर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस टू द ऑफिस। द टीचर कॉल्ड, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ना, तो ऑब्जेक्टिव केस आई तो होता नहीं है, माई भी नहीं होता है, मी होता है। ठीक है। ब्लैंक स्पेस आज सब्जेक्ट चाहिए आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट बनेगा? अवर बनता नहीं है, अस बनता नहीं है, वी बनता है, तो वी होगा। ठीक है। ऐसे ही सिंपल थे सबके सब। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या थे? मतलब एम्फेटिक को ही इंटेंसिव भी बोलते हैं। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक मिरर की तरह फंक्शन कर रहा था। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम पर्सन होते थे, तब हम यूज़ करते थे किसका? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, है ना। दोनों ही सेम हुआ करते थे। सिंगुलर में सेल्फ लगाते थे, प्लूरल में सेल्व्स। अच्छा, यहाँ पर देखना, शी कट हर सेल्फ, मतलब कि उसने खुद को ही काट लिया। काटने वाला और कटने वाला दोनों सेम पर्सन है, दैट्स वाई हमने यूज़ किया यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अच्छा, आई माई सेल्फ सा इट, मैंने खुद से ही उसे देखा था, है ना। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट पर ये प्रेशराइज करेगा, एम्फेसाइज करेगा, तब यूज़ करेंगे हम, मतलब बोल देंगे उसी को क्या, कौन सा प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, या फिर इंटेंसिव। अच्छा, ये कभी सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, ये भी याद रखना, है ना। और जो आपके एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं ना, वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी पीछे भी आते हैं, वो सेंस देख लेना। ठीक है। शी कट, अब शी के लिए क्या आएगा? हर सेल्फ आएगा। द सी ई ओ ब्लैंक स्पेस, तो सी ई ओ तो हिमसेल्फ होगा। ठीक है, अकेले ही है। दे इन्जॉयड देम सेल्व्स, सिंपल। ठीक है। आगे देखिए, रिलेटिव प्रोनाउंस आपको ये अच्छे से बताए थे, हु, होम, विच और दैट, है ना। द बुक दैट आई बोरोड वॉज फैसिनेटेड, वो बुक, अब यहाँ पर किताब को बताया हुआ है। ठीक है। बुक जो कि मैंने खरीदी थी, वो कैसी थी? फैसिनेटिंग थी। ठीक है। द स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हु वॉन द प्राइज इज़ माई क्लासमेट, वह स्टूडेंट जो कि जीता था प्राइज़, वो क्या है? मेरा क्लासमेट है। तो यहाँ पर जो ये दैट, हु और वेयर वगैरह, वेयर तो एडवर्ब हो गया यहाँ पर, रिलेटिव। ठीक है, वेयर काट देना, प्रोनाउन नहीं है। हु, होम, विच और दैट, है ना। इन्हें केस भी तो थे, आपको याद हो, शायद ना याद हो तो रिलेटिव प्रोनाउन वाली क्लास फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। ये रिलेट करते हैं अपने पहले लिखे हुए एंटीसीडेंट को। अब एंटीसीडेंट आपको पता ही है, जो जिस नाउन के लिए प्रोनाउन आया हुआ है ना, उसी नाउन को बोल देते हैं एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट को बताते हैं कि उसे रिलेट करते हैं आगे आने वाले नाउन प्रोनाउन से। ठीक है, या फ्रेज या फिर क्लॉज से। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम में देखो, डेमोन्स्ट्रेट वर्ड का मतलब होता है टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज़ की तरफ ये इशारा करेंगे। चार होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, ये लिखे हुए हैं। ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि ऐसे प्रोनाउन जो हम बता ना पाए किसकी बात करें। हम बोला समवन नॉक्ड, समवन ब्रोक द वेज, है ना। तो समवन, किसी एक ने तोड़ दिया था क्या? वेज, गमला, है ना। तो समवन कोई एक था, अब कौन था वो पता नहीं है, ऐसे ही। दो ब्लैंक स्पेस ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, ये सेंटेंसेस आप कर लीजिएगा। ठीक है। आगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल, है ना। हु आपका सब्जेक्ट है, हु कॉल्ड, होम ऑब्जेक्टिव केस होता है, हुज आपका परेसिव, मतलब कि जब आपको सब्जेक्ट पता करना हो तो हु से पूछोगे, ऑब्जेक्ट पता करना हो तो होम से, और किसी का किसी चीज़ पर अधिकार है ना, जैसे हुज पेन इज दिस, ऐसे करके, तो वहाँ पर हुज का यूज़ करेंगे। आगे परेसिव अधिकार बताते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस म्यूचुअल रिलेशनशिप बताते हैं। ये दो होते हैं, कौन कौन से? एक आपका होता है वन एनदर, और दूसरा आपका होता है ईच अदर। ये लिखा हुआ है ईच अदर और वन एनदर। ठीक है। वन एनदर आता है मोर देन टू के लिए, और ईच अदर आता है टू पीपल के लिए।
आप कंफ्यूज ना हो, पर ऐसे प्रोनाउन कभी भी आपके एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते इसमें हम। और दूसरी चीज़, ये अधिकार बताते हैं ओनरशिप, ठीक है। जैसे लिखा हुआ दिस इज़ द बैग ऑफ रीना, तो यूज़ अपर ऐसे प्रोनाउन ऐसे बोल सकते हो क्या कि दिस इज़ द बैग ऑफ रीना, रीना का बैग है ना, ऑफ पर ऐसा नहीं बता रहा, तो ऐसे बोल सकते हो कि क्या बोलोगे बताओ, दिस बैग हर्स, ठीक है। रीना एक लड़की है तो कैसे यूज़ करोगे? अच्छा समझ लेना, यहाँ पर ऑफ रीना को हटाकर दिस बैग इज़ हर्स हो जाएगा। हर्स का मतलब क्या हुआ? रीना का। एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। रवि एंड प्रिया हेल्प ईच अदर, तो रवि एंड प्रिया दो लोग हैं, ईच अदर आएगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर दो से ज़्यादा होते तो यूज़ करते वन अनदर का, ठीक है। सिंपल। एक सेकेंड। हाँ, आगे कुछ ये प्रैक्टिस है यहाँ पर, ये आप कर लेना, ठीक है। कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, इनके आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज से आपकी कंप्लीट प्रोनाउन सीरीज़ होती है ख़त्म। नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्ब्स की, ठीक है, जिसमें आप कंप्लीटली वर्ब्स पढ़ेंगे। वर्ब्स का यूज़ हम इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।